अरे कहाँ रह गया तू? मैम साहब वो मैं सीढ़ियों पे था। फ़ोन तो काट दीजिए मैम साहब। इधर आ। जी मैम साहब। आजकल बड़ा जा रहा है सोफिया के फ्लैट पे, क्या करने जाता है? अब कहाँ मैम साहब, अब आप सो के इतना लेट उठती हो, अब पानी वानी चाहिए होता है, मेरा पानी गर्म हो जाता है, कभी ख़त्म हो जाता है, तो पानी चाहिए होता है मेरे को। टंकी में तो हमारे भी पानी कम नहीं है। वो मैडम जी ऐसा नहीं है ना। और एक तो फिर मैं इसलिए नहीं आता ना आपके पास के आप बार बार कभी कैसे टच करती हो, कभी कैसे टच करती हो, जैसे अभी आपने पैर से टच किया। और उस दिन तो साहब ने भी देख लिया था। वो तो बस साहब को मैंने बातों बातों में मतलब बहला दिया था कि साहब ऐसे नहीं है, वो थोड़ा कुछ कर रहे थे। अरे तुम्हारे साहब तो अपनी ज़िंदगी में बिजी रहते हैं, उनके पास फुर्सत कहाँ है मेरे लिए। अब वो चीज़ आपकी पर्सनल है मैम साहब, मैं क्या बोल सकता हूँ। अब देखो मैं कहाँ रहा गार्ड, है ना। अब मेरे को पानी खाना ये सब चाहिए होता है। अब आपको बोलता हूँ तो आप उस टाइम पे सोए हुए होते हो, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता ना आपकी नींद ख़राब करना। तो इसलिए ऊपर मैं सोफिया मैम साहब के पास चले जाता हूँ, क्योंकि वो सुबह सुबह ऑफिस जाती है ना, तो इस टाइम तक जागी रहती हैं। अब मुझे पता थोड़ी ना था कि आप जागे हुए हो, नहीं तो मैं आपके पास ही आता सीधा। अच्छा, जी। कोई बात नहीं, जब तक वो जगी है उसका पानी पी लिया करो। हमारे यहाँ भी आ सकते हो पानी पीने, मेरे पास भी कमी थोड़ी है पानी की, मेरे पास समुंदर है अगर उसके पास कुआं है तो। कैसी बात कर रहे हो मैडम जी, वो समुंदर यहाँ पे कैसे समुंदर आ जाएगा। अरे मेरे पास है ना समुंदर। ये आप इशारे कैसे कर रहे हो मैडम जी। कैसे इशारे कर रही हूँ, मैं आप तुम्हें बता रही हूँ। वो आप ऐसे ऐसे कर रहे हो ना, तो मुझे कुछ और ही लग रहा है आप क्या बोलना चाह रहे हो। हाँ हाँ, तुम्हें जो लग रहा है बिल्कुल सही लग रहा है। और ये क्या फटे लथे से कपड़े पहन के आ जाते हो, कुछ चेंज करो, थोड़ा हीरो शीरो बन के रहा करो। क्या मैडम जी, एक बात बताइए, एक गार्ड कैसे रह सकता है। अब जैसे उसकी ड्रेस होगी वैसी रहेगा ना। अब देखिए ना, मैंने कितनी बार बोला है कि मेरे को नई ड्रेस ला कर दे दो, ये देखो कितना फट चुका है, ये देखो इसके सारे बटन निकल चुके हैं। तुम्हारी हालत तो सच में बहुत ख़राब है। तुम्हारे सोफिया मैम साहब कुछ पैसे वैसे नहीं देती क्या, सिर्फ पानी ही पिलाती है? कहाँ मैम साहब, अगर ऐसा होता ना कि कोई हमें पैसे दे जाता, तो हम खुद ही जाके अपने लिए वो ले आते, क्या बोलते इसको, ड्रेस। वैसे मेरे पास एक ऑफ़र है तुम्हारे लिए। कि क्या ऑफ़र है। मेरे साथ अंदर चलो तो मैं बताती हूँ। अंदर अंदर क्या है वैसे। अरे ये बातें सबके सामने डिस्कस करने की नहीं होती ना, अकेले में एकांत में बैठ के डिस्कस की जाती हैं। एकदम से अपने सारे राज खोल दूंगी तो तुम्हें पता नहीं चल जाएगा। क्या है मैडम जी, अभी कौन सा यहाँ पे सब भरे पड़े हैं। साहब हैं, साहब सुबह चले जाते हैं अपना ऑफिस, अब वो आएंगे मुझे पता है रात को 10-11 बजे। अरे तो दीवारों के भी कान होते हैं, कोई हमारी बातें सुन लेगा। क्या मैडम जी, आप भी ना कुछ भी। दीवार, वो कहावत है कि दीवारों के कान होते, ये होता है वो होता है, दीवार कोई इंसान थोड़ी ना जिसके कान होंगे। अरे देखो, तुम्हें अपना फ़ायदा कराना है ना तो उधर आ जाओ। पानी की बोतल भी गिरा दी। आखिर मैम साहब मुझे अंदर कमरे में क्यों बुला रही हैं। मुझे ना दाल में कुछ काला लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सब। फिर तो मज़ा ही आ जाएगा, वैसे भी साहब नहीं है। मैं भी जाता हूँ। अरे मैडम जी, आपने बताया नहीं कि आप मुझे कमरे में क्यों बुला रही हैं। हाँ, मैं तुम्हें यही क्लियर कर देती हूँ। देखो, ऐसा है ना कि तुम कब तक ऐसी ज़िंदगी जियोगे, सिक्योरिटी गार्ड वाली, ऐसे कपड़े फटे हुए, ये वो, टाइम से खाना नहीं, सोना नहीं, वगैरह वगैरह। पर तुम चाहो तो तुम्हारी लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है। क्या बात कर रही हो मैडम जी, और वो कैसे। देखो, मेरे पति बाहर रहते हैं, मेरे पास इतना पैसा है, तुम चाहो तो मैं तुम पे लुटा सकती हूँ। क्या मैडम जी, क्यों दिन में सपने दिखा रहे हो आप। अरे सपने नहीं दिखा रही, सपने हकीकत हो जाते हैं अगर हम चाहे तो। देखो कई बार है ना, हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, समझे। जैसे कई बार हमें कीचड़ में घुसना है तो थोड़े बहुत छींटे तो हमारे ऊपर लगते ही हैं। देखो मैडम जी, वो बात आपकी सही है, लेकिन हमारी ऐसी कहाँ किस्मत कि हमारे पर कोई लड़की पैसा लुटाए, वो भी आप जैसी खूबसूरत।
लौटा सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। देखो, तुम्हें बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मेरे हस्बैंड जो नहीं कर पाते ना, तुम्हें वही करना है। क्या मतलब वैसे क्या नहीं कर पाते साहब जी? अरे तुम्हारे हस्बैंड अपने दफ्तर में किसी के चक्कर में पड़े हैं, अब मुझे आजकल टाइम ही नहीं देते। और मुझे चाहिए कुछ क्वालिटी टाइम जो तुम मुझे दे सकते हो। उसके बदले मैं तुम पे, समझ रहे हो ना बात? वो बात तो मैं समझ रहा हूँ मैडम जी, लेकिन अगर साहब को पता चल गया तो फिर पूरी कॉलोनी मेरी बदनामी हो जाएगी ना, तो मुझे काम पे कोई भी नहीं रखेगा और यहाँ से भी निकाला जाऊँगा। अरे घंटा पता चलेगा। देखो, इस छोटी सी नौकरी के चक्कर में ना इतना बड़ा ऑफर मत ठुकराओ। अगर तुम मेरे साथ परमानेंट रहने लगे ना, तो मैं तुम्हारे ऊपर इतने पैसे खर्च करूँगी ना, तुम्हें ये नौकरी वोकरी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बात तो आपकी भी ठीक है, लेकिन मैम साहब डर तो लगता है ना, कल कला को अगर आप मुँह कर गई तो फिर फंसा कौन? मैं। अरे बुद्धू, उसका भी रास्ता है मेरे पास, उस सब की टेंशन मत लो। तुम बस मेरी हाँ में हाँ मिलाओ। मैं कैसे बोलूँ मैम साहब आपको? अरे ज़्यादा सोचोगे, डरोगे ना, तो ये अच्छा सा मौका तुम अपने हाथों से खो दोगे। और देखो, गरीब इंसान को ना कभी कभार अच्छा मौका मिलता है अपनी किस्मत चमकाने का। उसी वक्त उसको अपनी किस्मत चमका लेनी चाहिए, वरना उसको ना सारी उम्र पछतावा रहता है कि मैंने उस टाइम पे वो मौका आजमाया क्यों था, अपने हाथ से जाने क्यों दिया। बात तो आप सही कह रहे हो, मैं नहीं पछता सकता, लेकिन ठीक है मैं तैयार हूँ। ये हुई ना बात। हाँ। चलो अंदर बेडरूम में। अंदर बेडरूम में? और क्या, मेरा बेडरूम वैसे भी बड़ा खूबसूरत है। ठीक है मैम साहब, वैसे ही पहली बार आपका बेडरूम देखूंगा। ये वाला ना? हाँ यही, अंदर पहुँचो, लगता है आज काम बन जाएगा। घर तो काफ़ी अच्छा है मैडम जी आपका। है ना? वाह मैडम जी, इतनी जल्दी? वैसे मैं भी कम अच्छी नहीं हूँ। हाँ ये तो है, आप तो बहुत अच्छी हो मैडम जी। तो आगे किसको ना, मैं भी बैठ जाऊँ। हाँ आइए ना, आपका ही तो बेड है मैडम जी। वो तो आपने आज मुझे पता नहीं कैसा अचानक बुला लिया। अब तुम रोज ही इस बेडरूम में आओगे, मेरी रातें सुहानी करने और मेरा दिल बहलाने। वो मैडम जी मैं ये कह रहा था ना, क्या आप मुझे एक ऐसा बेड दिलवा सकती हो? हाँ हाँ, बेड क्या, मैं तुम्हें अच्छा खासा फ्लैट दिलवा दूंगी। क्या बात कर रही हो मैडम जी, सच में? और क्या। मैंने तो सिर्फ एक बेड की बात की थी, आप तो फ्लैट की बात कर रहे हो। क्योंकि मैं शुरू से ही है ना गांव में रहूँ, और आपको पता है गांव में कहाँ ये बेड वगैरह चलते हैं, चरपाइयाँ चलती हैं, और हमेशा चरपाई पे ही सोता आया हूँ मैं। अरे सबकी टेंशन मत लो, अब तुम्हें बेड भी मिलेगा, फ्लैट भी मिलेगा, और तुमने मेरा दिल ज़्यादा खुश कर दिया तो कुछ दिन के बाद शायद गाड़ी भी मिल जाए। क्या बात कर रही हो मैडम जी, आज तो मैं आपका दिल खुश करके ही रहूँगा। आप बताओ मैं क्या करूँ, जो आप बोलोगे मैं वो करूँगा। ये हुई ना बात। बस तुम्हें पता ही है कि तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें सब बता कर ही लाई हूँ। मतलब वही सब ना जो मतलब साहब नहीं कर पाते रात में? हाँ, तुम्हारे साहब जाने कहाँ बॉस में अपनी कलीग के साथ लगे रहते हैं, मेरे लिए तो तुम्हारे साहब के पास टाइम ही नहीं है। तो मैं हूं ना मैम साहब, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ मैं, अभी हम जिंदा हैं, हमें आप बुलाओ, है नहीं? आप जब बोल रहे हो कि आप मतलब मुझे नौकरी नहीं करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर मैं हमेशा के लिए आपके पास ही रह लूँगा। अच्छा और क्या। ठीक है, तुम मेरे पास रहना, मेरे केयर टेकर बन के। ज़रूर मैम साहब, ज़रूर। और फिर उसके बाद फ्लैट, गाड़ी सब दिलाओगी ना आप? अरे जो तुम चाहोगे ना वो मिलेगा, बस तुम्हें मेरी केयर टेक में कोई कमी नहीं छोड़नी है। अगर किसी भी चीज़ की कमी रह जाए ना मैम साहब, उसी टाइम पे आप हमें टोक देना, हम उस चीज़ को सुधारेंगे, यह हमारा वादा है। पक्का? पक्का। ठीक है, तो फिर आज से ही तुम्हारा केयरिंग का दिन शुरू। ज़रूर, बताइए मैं क्या करूँ? मैं हाथ दबाऊँ, अरे सर दबाऊँ? अरे हाथ पैर सर नहीं, मुझे तो कुछ और ही दबवाना है।
हाथ पैर सर तो मैं कभी भी दबा लूंगी तुमसे, वो- बॉडी मसाज भी करवा लूंगी। मैं समझ गया मैम साहब, आपके कहने का मतलब यही है ना कि हाथ पैर तो सब दबवाते हैं, आपको कुछ और ही दबवाना है। वही तो मैं कहना चाह रही हूँ, हाथ पैर तो सब दबवाते हैं, मुझे तो असली मज़ा वहीं आता है और असली थकान वहीं जाके उतरती है। फिर जब तो तक बिस्तर पे 4-5 बार खुल के प्यार ना करो ना, तब तक ज़िंदगी जीने का ना ही मज़ा आता है, ना ही सुकून मिलता है और ना ही बॉडी की थकान उतरती है। फिर तो बहुत मज़ा आ जाएगा मैडम जी, सच में। मैं तो अभी से सोच रहा हूँ कि मैं क्या क्या करूँगा आपके साथ। तो वही ना, तुम यही सोचो अगर तुम क्या क्या करोगे और तुम्हें क्या क्या मिलेगा, और तुम चाहो तो फिर हम लोग अच्छे से मज़े भी करेंगे, तुम्हारी मेरी सारी ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगी। बस तुम्हारे साहब को भनक मत लगने देना, तुम्हारे साहब की नज़र में तुम ऐसे ही रहना कि तुम मेरी। क्या मैडम जी, मरना थोड़ी ना है मैंने। आप बस आपसे बात करके रखिए मेरे केयरटेकर की जॉब की, बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अरे उसमें बात करने की क्या ज़रूरत है, समझो तुम आज से फिक्स। तो फिर मैडम जी, जो चीज़ साहब नहीं कर पाते वो चीज़ अब स्टार्ट करूँ मैं। हाँ, आइए फिर।